भारतीय जनता पार्टी मसूरी मंडल की बैठक मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में नई मंडल प्रभारी ज्योति कोटिया का शॉल और पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया। बैठक में संगठन की भावी रणनीति, आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा और कार्यकर्ताओं की समस्याओं पर चर्चा हुई। इस दौरान प्रभारी ज्योति कोटिया ने कहा कि भाजपा हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहने वाली पार्टी है और प्रत्येक कार्यकर्ता संगठन की रीढ़ है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी अपने शीर्ष नेतृत्व का, जिन्होंने मसूरी मंडल में मुझे प्रभारी के रूप में महिला को ये जिम्मेदारी दी है, क्योंकि मसूरी एक हमारा बहुत ही टिपिकल ये हमारा मंडल है। भगवानपुर न्याय पंचायत से लेकर मसूरी मंडल और सरोना तक ही हमारा जाता है भगवानपुर न्याय पंचायत से। तो कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर काम करने के लिए हमेशा तैयार है और ये हमारे लिए बड़ी खुशी का विषय है कि उत्तराखंड राज्य अपनी 25वीं रजत जयंती मनाने जा रहा है और जिसमें हमारी राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी इस उत्तराखंड राज्य पहुँचे थे। उन्होंने रजत जयंती में विधानसभा सत्र में विशेष सत्र में अपना संबोधन रखा और अब हमारे प्रधानमंत्री जी 9 तारीख, हमारे 9 नवंबर को प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड आ रहे हैं रजत जयंती के अवसर पर। तो ये हमारे लिए बड़ा ही हर्ष और उल्लास का विषय है कि उन्होंने इस छोटे राज्य को प्रमुखता से रखते हुए उसकी रजत जयंती मनाने आ रहे हैं। प्रभारी का काम ही जिम्मेदारी ये है कि अपने बूथ के संगठन के शीर्ष लास्ट तक की हमारी बूथ की गठन हुआ है या नहीं। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक बूथ गठन होता है और ऐसा नहीं है कि सिर्फ चुनाव के समय में हम लोग काम करते हैं। हम लगातार 5 वर्षों तक ही काम करते रहते हैं। हमारा बूथ स्तर कार्यकर्ता लगातार कार्य करता है, तो हम लोग भी उसी की मॉनिटरिंग करेंगे कि हमारा कार्यकर्ता घर घर तक हमारी जो सरकार की योजनाएं वो पहुंच पा रही है कि नहीं। यही प्रभारी का काम है। हल्द्वानी के एमबी इंटर कॉलेज परिसर में 8 से 10 नवंबर तक 3 दिवसीय जोहार महोत्सव शुरू हो गया है। यह 16वां जोहार महोत्सव सीमांत क्षेत्र के लोगों द्वारा दिव्य और भव्य रूप में आयोजित किया जा रहा है। पिथौरागढ़ की मिलम घाटी की जोहार संस्कृति से जुड़े लोग इस आयोजन को आगे बढ़ा रहे हैं। समिति के अध्यक्ष ने कहा कि 8 नवंबर को दोपहर 1 बजे सांस्कृतिक जुलूस के साथ मेले का शुभारंभ होगा। इसमें इस बार जो है कि जो हमारा जो जोहार सांस्कृतिक वेलफेयर सोसाइटी है, तो उसके जो अब ये 16वां साल है, तो इसमें मुख्य हमारा जो है कि एक पत्रिका का इसमें अनावरण होगा और उसमें हमने जो इन 15 वर्षों में जो भी इस सोसाइटी के द्वारा जो कार्य किए गए उसका उसमें देखने को मिलेगा। और दूसरा जो है कि एक मिनी म्यूजियम के नाम से यहाँ पर हिमालयी उत्पाद और जो जड़ी बूटियाँ हैं, हमारे जो हस्तशिल्प है, उसका आपको मिनी म्यूजियम के माध्यम से लोगों को जानकारी दी जाएगी। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य हमारा यही है कि जो हमारी जोहार सौका समाज की जो सुदृढ़ संस्कृति है उसका जो है, जो हमारे नौजवान हैं, जो आने वाली पीढ़ी है, उससे रूबरू कराने का मेन हमारा मकसद है। हमारी जोहार सांस्कृतिक वेलफेयर सोसाइटी हल्द्वानी द्वारा 8, 9, 10 नवंबर को जोहार महोत्सव 2025 का आयोजन एमबी इंटर कॉलेज हल्द्वानी में आयोजित किया जा रहा है, जिसकी हमने पूरी तैयारी कर ली। और इस साल जो कल्चरल प्रोग्राम में हमारे गणरत्न श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी आ रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे माणा गांव के ट्राइबल लोग भी यहाँ पर अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम देंगे और जो कुमाऊं तथा गढ़वाल के लोकप्रिय कलाकार हैं उनका भी कार्यक्रम होगा। इसके अतिरिक्त जो हमारे स्थानीय कलाकार हैं उनको भी हम मंच प्रदान करते हैं ताकि वो भी अपना कल्चरल प्रोग्राम दे सकें। इस बार हमारा खास ये है, रात्रि में हम सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं। दिन में हमारे करीब 60 स्टॉल लगे हैं। 60 स्टॉल जो लगे हैं उसमें सिर्फ कोई भी कॉमर्शियल स्टॉल नहीं है। उसमें हमारे उच्च हिमालयी उत्पाद के जड़ी बूटी और जो हमारा सौका व्यंजन है उसके स्टॉल लगे हैं। उसको हम ये है कि नो प्रॉफिट नो लॉस पे जो भी हमारे दर्शक आते हैं उनको हम उपलब्ध कराते हैं। नैनीताल पुलिस ने डायल 112 पर मिली सूचना के बाद तुरंत एक्शन दिखाते हुए अपहृत युवक राधा मोहन को सकुशल बरामद कर लिया है। घटना 6 नवंबर की है, जब कॉलर दीपक ने पुलिस को बताया कि उसके भाई को हल्द्वानी के देवी दयाल बिल्डिंग के पास से कुछ अज्ञात लोगों ने जबरन वाहन में डालकर ले गए हैं। सूचना मिलते ही एसएसपी डॉक्टर मंजुनाथ टीसी और एसपी हल्द्वानी मनोज कत्याल ने तुरंत नाकाबंदी और बैरियर चेकिंग का आदेश दिया। हल्द्वानी चेकपोस्ट पर संदिग्ध वाहन एक्सयूवी को रोककर युवक को छुड़ा लिया गया और वाहन में सवार 8 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। एसएसपी ने पुलिस टीम के साथ
सराहना की है। दिनांक 6 नवंबर 2025 को थाना रामनगर पर एक सूचना प्राप्त हुई जिसमें दीपक नाम के वादी ने ये बताया कि उनके ब्रदर जो कि राधा मोहन जिनका नाम था, उनको कुछ अज्ञात लोगों ने किडनैप कर लिया है। क्योंकि घटना बहुत ही गंभीर थी और इसकी सूचना जो है जैसे ही प्राप्त हुई, इसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में तत्काल टीमों का गठन किया गया। इसमें हमने नाके लगाए और तुरंत हम लोगों ने बैरियर डाल करके चेकिंग शुरू की। तो इसके परिणाम स्वरूप तत्काल इसमें जो है हम जो वाहन था उसको हमने आइडेंटिफाई किया और उस वाहन के साथ जो 8 अभियुक्त थे उन लोगों को भी हमने हिरासत में लेके उसमें विधिक कार्रवाई उनके विरुद्ध की गई है। और ये सभी अभियुक्त जो हैं हरियाणा के रहने वाले हैं और इनके हम क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स भी हम लोग चेक कर रहे हैं। और इस घटना में जो त्वरित रिस्पांस था उसकी वजह से एक बड़ी सफलता हमें मिली है और नैनीताल पुलिस का एक भय मुक्त और अपराध मुक्त समाज बनाने का जो हमारा एक ध्येय है उसमें बड़ी सफलता हमें मिली है। और इसमें जो पूरी टीम है उसकी एसएसपी महोदय द्वारा भी प्रशंसा की गई है और इस प्रकार की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। राज्य स्थापना की रजत जयंती पर पंतनगर कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में बृहद कृषक सम्मेलन आयोजित हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कृषि मंत्री गणेश जोशी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सम्मेलन में कृषि, उद्यान, दुग्ध, मत्स्य व सहकारिता क्षेत्र के प्रगतिशील किसानों और लखपति दीदियों को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि किसानों का परिश्रम ही उत्तराखंड की सच्ची ताकत है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को बिना ब्याज ऋण, उपकरणों पर 80% सब्सिडी, पॉली हाउस निर्माण हेतु सहायता व बोनस प्रदान कर रही है। ये हमारे राज्य की स्थापना का रजत उत्सव चल रहा है। 25 साल पूरे हुए हैं। इस राज्य को आगे बढ़ाने में हमारे किसान भाइयों का, अन्नदाताओं का भी बहुत बड़ा योगदान है। हमारे प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से किसान भाई अनेक क्षेत्रों में आज नवाचार कर रहे हैं, अनेक प्रकार के नए कृषि के कार्य कर रहे हैं, अनुसंधान कृषि में हो रहे हैं। किसानों की आय दुगनी हो, किसान हर क्षेत्र में आगे बढ़े, तो उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का भी यह अवसर है। और राज्य की तरफ से हम सब जहां 25 सालों के सफ़र में उनको मिलकर उनके प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट कर रहे हैं, वहीं अगले 25 साल राज्य के स्वर्णिम 25 साल हों, स्वर्णिम उत्तराखंड हो, उसका संकल्प लेकर हम आगे बढ़ेंगे। हमारे किसान भाई भी हर क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। हम सब लोग कृषि से जुड़े हुए हैं। कृषि और कृषक हमारी हमेशा प्राथमिकता रहे हैं और हमारे संस्कारों में भी कृषि का हमेशा से बहुत बड़ा महत्व रहा है। लालकुआं विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को गति देते हुए विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट ने करीब 4 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 6 सड़कों का शिलान्यास किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा मंडल अध्यक्ष रोहित दुमका ने की। इस दौरान विधायक बिष्ट ने कहा कि क्षेत्र की सभी आंतरिक सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाना उनकी प्राथमिकता है और विकास की यह श्रृंखला निरंतर जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि सरकार जन सरोकार से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता दे रही है और गाँव-गाँव तक पक्की सड़कें पहुंचाकर विकास का मार्ग और चौड़ा करेगी। क्षेत्र में जो विकास कार्य हैं उनको लगातार हम लोग गति दे रहे हैं और आज लगभग 4.5 करोड़ की लागत से और 6 सड़कों का आज मैंने शिलान्यास किया है। और मुझे उम्मीद है कि इधर 20-25 दिन के अंदर, महीने भर के अंदर हम इन सबको 1-2 बड़ी सड़कों को अगर छोड़ दें तो हम सबको तैयार कर देंगे। इस वर्ष बारिश लंबे समय तक रही थी, इस वजह से काफ़ी विकास कार्य हमारे बाधित हुए, पीछे हो गए थे। लेकिन अब हमारा प्रयास है कि अभी दिसंबर तक, 15 दिसंबर तक और उसके बाद जो है मार्च में हम इनको लगातार आगे करके और जो भी विकास कार्य हमारे हैं उनको हम आगे बढ़ाएंगे। आज तकरीबन 4.5-5 करोड़ की 6 सड़कों का शिलान्यास किया माननीय विधायक जी द्वारा किया गया है, जिसमें ऐतिहासिक काम ये रहे कि वहाँ पे जो सड़कें विगत कई वर्षों से 15 से 20 वर्षों से निलंबित वो सड़कें थी, तो वो माननीय विधायक जी द्वारा आज बनाई गई हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, विधायक जी के सारे कार्य ऐतिहासिक ही वो कार्य करते हैं, जहां तक कोई नहीं पहुंच पाया आज तक। कोई लोग तो मंत्री भी रहे, वो तब भी नहीं पहुंच पाए। बिंदुकट्टा में आप देख लीजिए, जहां माननीय एनडी तिवारी जी के मुख्यमंत्री के बाद वहां लाइटों पे, बिजली के कनेक्शनों पर रोक लग गई थी। उसके लिए भी विधायक जी ने आज 14 करोड़ रुपए मतलब थोड़े टाइम पहले ही उसके लिए जारी करवाए हैं। जहां जो कनेक्शन उन लोगों को 5,000-6,000 का मिलता था, वो राजस्व गांव की तरह उन लोगों को भी उतने लाभ में मिल रहा है। एक प्रतिकरण में आपको और बताऊंगा, हल्दीचौड़ में, गंगापुर में पिछले 10 वर्षों से एक बिजली के कनेक्शन नहीं पहुंच रहे थे। वो लाइन भी विधायक जी द्वारा ऐतिहासिक कार्य करे। तो विधायक जी हमारे जन जन के नायक विधायक जी हैं, वो धरातल पर उतरकर कार्य करते हैं। तो जहां जो भी काम रुके हैं और वो सारे होंगे। और
बागेश्वर पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 9 किलो 712 ग्राम चरस के साथ एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। चरस की कीमत लगभग 40 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस उपाधीक्षक अजय लाल शाह ने कहा कि यह उत्तराखंड में इस साल की सबसे बड़ी चरस बरामदगी है। एसपी चंद्रशेखर के निर्देशन में एसओजी और कोतवाली पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर यह सफलता हासिल की। कार्रवाई में शामिल पुलिस टीम को आईजी द्वारा 5,000 रुपए और एसपी द्वारा 2,500 रुपए की इनामी राशि प्रदान की गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बागेश्वर द्वारा भी इसमें दिशा निर्देश दिए गए थे, जिसके क्रम में आज हमारी एसओजी और एनटीएफ व कोतवाली की संयुक्त टीम द्वारा एक व्यक्ति जिसका नाम दिनेश सिंह मेहता है, जो कि मल्ला दुगर्चा का रहने वाला है, जिसके कब्जे से 9 किलो 712 ग्राम चरस बरामद की गई है, जिसकी वर्तमान में बाजार कीमत लगभग 40 लाख रुपए है। ये प्रदेश की इस वर्ष की सबसे बड़ी खेप है। इसमें पुलिस महानिरीक्षक द्वारा भी इसमें पूरी टीम को 5,000 रुपये का इनाम दिया गया है। इसमें ये व्यक्ति कहाँ से ले जा रहा था और किसको ले जा रहा था, ये हमारी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। इसमें दोनों कड़ियों का भी इसमें जांच की जाएगी। पिथौरागढ़ जनपद में वंदे मातरम गीत की 150वीं वर्षगांठ पर भाजपा जिला अध्यक्ष गिरीश जोशी की अध्यक्षता में जिला भाजपा कार्यालय में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और वंदे मातरम गीत का गायन किया। इस अवसर पर मंत्री ने गीत के महत्व और इतिहास के बारे में जानकारी दी। जिला अध्यक्ष गिरीश जोशी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। कार्यक्रम में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि पिछले 25 वर्षों में उत्तराखंड सरकार ने राज्य में चौमुखी विकास के कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिससे प्रदेश के जन जन का जीवन बेहतर हुआ है। जो प्रेस रही है वो इस बात से रही है कि हम सब लोगों ने अपने प्रदेश की 25 वर्ष की यात्रा को 9 नवंबर को हम पूर्ण करने जा रहे हैं, और ये यात्रा किस प्रकार की रही है ये आपके माध्यम से जनमानस के बीच में रखने का एक प्रयास किया। निश्चित रूप से ये यात्रा आज हम सब लोगों के लिए जिनको धन्यवाद करना है वो हमारे राज्य आंदोलनकारी, जिनके कारण से हमें सारी यात्रा करने का अवसर मिला। मैं राज्य आंदोलनकारियों को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ कि उन्होंने हम सबको एक उत्तराखंडी होने का एक गौरव प्रदान किया, और गौरव प्रदान करने के साथ में निश्चित रूप से उनके दिए हुए मार्गदर्शन में इस उत्तराखंड को आगे बढ़ाने की दिशा में लगातार जनप्रतिनिधियों के द्वारा काम किया जा रहा है। मैं कह सकती हूँ कि आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में महिलाएं पहले के मुकाबले बहुत सशक्त हुई हैं। महिलाएं आज की तारीख में चूल्हे से निकलकर मैं कह सकती हूँ कि स्पेस तक की यात्रा जो है वो करने के लिए सक्षम हुई। महिलाएं अपनी आवाज़ उठाने के लिए सक्षम हुई। महिलाएं अपने पोषण से लेकर, स्वच्छता से लेकर, अपने स्वरोजगार से लेकर, अपने स्वाभिमान से लेकर अपने आत्मनिर्भरता की ओर बहुत सजग हुई हैं और बनी भी। और मैं यह भी कह सकती हूँ कि महिला सशक्तिकरण विभाग के द्वारा खासकर जो हमारी आंगनबाड़ी बहनें हैं, हमारी ऐसी महिलाएं जो गरीब महिलाएं हैं, उनके लिए जितनी कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, चाहे महिला पोषण के रूप में हो, स्व सैनिटरी नैपकिन के रूप में हो, चाहे वो बाल पोषण के रूप में हो, चाहे महालक्ष्मी के रूप में हो, प्रधानमंत्री मातृ वंदना के रूप में हो, हर प्रकार से इन योजनाओं को धरातल पर उतारते हुए आज उसकी एक बड़ी सफलता हमें देखने को मिलती है कि एक लैंगिक असमानता जो हमारे बीच में या समाज में व्याप्त थी, वो लैंगिक असमानता पाटने का काम इन 25 वर्षों में काफ़ी हद तक हुआ। उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती के मौके पर नरेंद्र नगर कोषागार में 3 से 9 नवंबर तक पेंशन जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। इस दौरान कोषाधिकारी तन्वी भट्ट ने कहा कि शिविर का उद्देश्य पेंशन धारकों की समस्याओं को त्वरित समाधान करना और सरकारी योजनाओं का लाभ उन्हें आसानी से पहुंचाना है। पेंशन धारकों को डिजिटल माध्यम से जीवित प्रमाण पत्र जमा करने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति लेने, साइबर क्राइम से बचाव और पेंशन से जुड़े अन्य प्रपत्रों की जानकारी दी जा रही है। साथ ही आयुर्वेदिक विभाग द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच और दवाइयाँ भी वितरित की जा रही हैं। इसमें जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी के माध्यम से हम आयुर्वेदिक विभाग से स्टॉल लगा रहे हैं इनके, और फ्री चेकअप वगैरह कर रहे हैं। और जो पेंशनर्स हैं उनको एनसीडीज, बीपी, शुगर की जांच तथा फ्री दवाइयाँ और मुफ्त इलाज जो है हम दे रहे हैं यहाँ पे। उसके माध्यम से हम आयुर्वेदिक के लिए भी जागरूकता फैला रहे हैं और पेंशनर्स को लाभ दे रहे हैं। ये हमारे अभी राज्य स्थापना दिवस का जो रजत जयंती वर्ष है, 25 साल पूरे होने पे, तो हमें निर्देश दिए गए हैं। 1 हफ्ते का शिविर का हमने आयोजन किया है अपने कार्यस्थल पर। सभी ट्रेजरीज में ये व्यवस्था की गई है। तो 3 से 9 तारीख तक लगभग 1 सप्ताह का ये कार्यक्रम है।
इसमें विभिन्न दिवसों पर हमने विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जैसे पेंशनरों के लिए ऑनलाइन किस तरीके से उनको सुविधा का लाभ उठाना है ताकि उन्हें पेंशन के लिए अपने लाइफ सर्टिफिकेट के लिए ट्रेजरी तक ना आना पड़े, वो अपने घरों से इसको कर सकें। इसके अलावा कोई फैमिली पेंशन वगैरह अगर लगाने में किसी प्रकार की दिक्कत का सामना करना पड़ता है तो उससे संबंधित हमने शिविर का आयोजन किया है। इसके अलावा हमने आज स्वास्थ्य संबंधित शिविर लगाया है, जिसमें कि स्वास्थ्य परीक्षण जो हमारे पेंशनर हैं उनका किया जा रहा है। इसके साथ ही हम लोग ऑनलाइन जो चीज़ें हैं किस तरीके से बेहतर साइबर क्राइम से जो आजकल बहुत कॉमन हो गया है, उसके लिए भी हमने जागरूकता अभियान का आयोजन किया है। तो ये विभिन्न कार्यक्रम हैं जिससे कि हमारे पेंशनरों को विभिन्न सुविधाओं का लाभ मिल सके, उनको अगर कोई परेशानियां आ रही हैं तो उसके संबंध में हम निवारण कर सकें। तो यही हमारी कोशिश है, यही इस शिविर का मुख्य उद्देश्य भी है। बहुत अच्छा है, देखो क्योंकि पेंशनर जो है वो कभी कभी आते हैं और उनको जगह जगह ऐसे गांव से आते हैं तो उनको कई समस्याएं होती हैं। जब यहाँ पर आके जो उनको एक ही जगह पे सारी सुविधा मिल गई तो एक तो उनका स्वास्थ्य परीक्षण हो जाता है, दूसरा यहाँ पर पेंशन से विजिट हो जाती है, इससे उनको सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। एक कार्यक्रम जो है अभी लंबा चलेगा, इसमें सभी सुविधाएं आगे दी जाएंगी IT से संबंधित और अगर साइबर क्राइम से संबंधित। आज जो है यहाँ पर ये आयुर्वेदिक वालों ने कैंप लगाया है, इसमें सभी पेंशनरों की जो है स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।